तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हम आपका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो पे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के बारे में। जी हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसका पहला टेस्ट मैच स्पोर्ट्स क्लब के वेरी ओन होम ग्राउंड, स्पोर्ट्स क्लब के वेरी ओन ओरिजिनेटिंग पॉइंट नागपुर में होने वाला है भाई साहब। और हमारे, क्योंकि अनफॉर्चुनेट होता है जहां पे मैचेस होते हैं वहां मैं नहीं होता हूँ, लेकिन पलाश भाई हैं, आकाश भाई हैं, दोनों जाने वाले हैं कल आपको जामटा में भी, और पिच रिपोर्ट वहां से मिलेगी। तो पहले दोनों का स्वागत। नागपुर में क्या मौसम है पलाश भाई, आकाश भाई? जी, करीब करीब नागपुर में मौसम तो साफ रहेगा सुबह के टाइम और बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि नागपुर का जो ग्राउंड है, यहाँ पर मुकाबला है, तो मौसम तो साफ रहेगा। हाँ, दोपहर को मैच के दौरान 40-42 डिग्री तापमान रहेगा, लेकिन क्योंकि अभी धूप ज़्यादा निकल रही है नागपुर में। कुछ 8-10 दिनों से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा धूप तप रही है। सुबह के टाइम हालांकि कम रहेगा, 29-30 से 31 के करीब करीब रहेगा मौसम। हम्म। और उसके अलावा वेदर तो बाकी ठीक ठाक रहेगा। और जैसे कि पिच रिपोर्ट में तो हम बताएंगे ही पूरा डिटेल में वेदर और पिच पिच की क्या कंडीशन है, किस प्रकार पिच खेलने वाली है मैच के दौरान। लेकिन दोपहर को जो है थोड़ा सा गर्म गर्म रहेगा। ग्राउंड में थोड़ा सी गर्माहट छाई रहेगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तपती है इस समय। कुछ 8-10 दिनों से देखा हमने, बहुत ज़्यादा धूप तप रही है। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा, नागपुर वैसे भी अपने गर्म तापमान के लिए जाना जाता है पूरे इंडिया भर में। और हमारे साथ स्टेलन भाई बैंगलोर से और संदीप भाई पंजाब से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है, संदीप भाई, स्टेलन भाई, दोनों का भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल भाई। हम चलते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल संदीप भाई आपसे है। बहुत टाइम बाद आप वापस आए हो। आपको याद है अभी भी हमारे शुरुआती दिन जब हम कुछ भी नहीं हुआ करते थे, और अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। आप लोगों के, हाँ, आप लोग का सपोर्ट, सारे लोगों ने सपोर्ट किया और आपने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले संदीप भाई, आप लोग को हमारे तरफ से धन्यवाद, हमारी पूरी टीम की तरफ से। अब आप भी हमारे टीम में ही हो ऐसे भी। तो सबसे पहले संदीप भाई, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूँ मैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि पूरे के पूरे कैलेंडर के हिसाब से बहुत ज्यादा मायने रख रही है, सारे टीमों के लिए मायने, और खासकर इंडिया होस्ट कर रहा है तब। अब हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हरा के आए हैं। उसके बाद देखें तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराए हैं। लास्ट टाइम हम इंडिया में उनसे सीरीज जीते हैं, और 2018 में भी हम उनसे उनके घर में जाके सीरीज जीते हैं। तो पिछले तीनों सीरीज देखा, उठा लेके देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो तीनों बार हमने अपने पास रखी है। क्या इंडिया की टीम इस बार भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रख सकती है संदीप? संदीप भाई, ये मेरा सवाल है। सबसे पहले तो अनमोल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पोर्ट्स क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने फिर से याद किया मुझे। हाँ, मुझे अच्छे तरह से याद है वो जो पहले स्टार्ट कर रहे थे। तो वो हमारे शुरुआती के दिन थे, जो सब कुछ अच्छा था, और फिर से वापसी हुई है तो अच्छा लग रहा है। और दूसरा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज हो रही है अभी, टेस्ट सीरीज जो 4 मैचों की है, उसके बारे में आपने बात करी है। तो बिल्कुल, दोनों ही टीमें इस समय पूरी स्ट्रांग है, और इंडिया थोड़ा ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि होम कंडीशन है इंडिया की। और बाकी ये सीरीज वाकई में बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी मैंने जो प्लेयर्स हैं उनका भी इंटरव्यू सुना था, तो वो सभी बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी, कि एशेस से भी जो बड़ी सीरीज है वो ये है। तो मेरे ख्याल से बराबर का रहेगा। मैं इसमें थोड़ा सा एज अगर देना चाहूँ तो वो इंडिया को दे सकता हूँ, क्योंकि वो होम कंडीशन में खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि स्टीवन स्मिथ और वो लाबुशेन, जो ये इनके दो मेन बल्लेबाज हैं, अगर आप इनसे पार पा लेते हैं तो मेरे ख्याल से भारत जो है वो इस सीरीज को बड़े आराम से जीतेगा। क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी जाने के लिए भारत को लगभग 3 मैच तो जीतने होंगे, एक वो ड्रॉ कर सकते हैं, हार वो भी नहीं सकते। तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये दो बंदे हैं जो पूरे पिछले सीजन में ऑस्ट्रेलिया के लिए रन किए जा रहे हैं। डेविड वार्नर भी हालांकि रंग में आ गए हैं, लेकिन वो लेट आए हैं, तो पहले उनका फ्लॉप शो जो था वो चल रहा था। लेकिन अपना जो सोमा वो मैच खेल रहे थे, उसमें उन्होंने
डबल सेंचुरी बना के वो वापसी कर ली है, लेकिन फिर भी जो मेन है वो यही रहेंगे। तो इनको अगर पा लेते हैं तो मेरे ख्याल से भारत के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी विराट कोहली का मैं चाहूंगा कि वो अच्छे से खेले, क्योंकि विराट कोहली ही है वो भारत की ओर से जो एक मुझे लगता है बना सकते हैं, क्योंकि पहले ऋषभ पंत हुआ करते थे तीनों सीरीज में। पंत का एक जो एक्सीडेंट हुआ है वो हमारे लिए बहुत दुखद है। हम चाहेंगे कि वो अच्छे से रिकवर करे और भारत टीम में वापसी करे, लेकिन अभी है नहीं। तो सूर्य कुमार यादव का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से उनको खिलाया जाए। जहां तक मुझे लगता है उनको खिलाने के लिए तो अब शिखर भारत को बाहर बिठा के केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराएं तो सूर्य का नंबर बन सकता है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है, अगर उनको खिलाएंगे तो एक एग्रेसिव जो बल्लेबाज है वो मिल जाएगा जैसे पंत थे। जी अनमोल भाई। बिल्कुल सही पॉइंट रखा है आपने। मैं इस बात पे स्टेलन भाई आपकी राय जानना चाहूंगा, और साथ ही स्पिनर्स का महत्व जानना चाहूंगा, क्योंकि नागपुर का पिच ट्रेडिशनली घूमता हुआ नजर आता है। हम सब जानते हैं कि टर्निंग ट्रैक रहता है, और क्योंकि मतलब हम रिलेटिवली क्लोजली एसोसिएटेड हैं पूरे समय से, और आपको भी याद हो तो अच्छे से मैचेस देखा हुआ है, नागपुर के कितने टाइम मैचेस हुए हैं। तो और टेस्ट मैचेस में भी देखें, अभी रिसेंट जो सबसे आखिरी मुकाबला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इंडिया खेला था 3 4 5 6 साल पहले, और वो श्रीलंका वाला मुकाबला था 4 साल पहले। उसके बाद से टेस्ट मैचेस नागपुर में हुए नहीं है। तो जो ट्रैक है वो एक्सपोज नहीं है, लेकिन जो अपडेट निकल कर आ रही है अंदर से यही है कि ट्रैक स्पिनिंग ही रहने वाला है, टर्निंग ही रहने वाला है। तो स्पिनर्स का महत्व और संदीप भाई की जो बात है उस पर भी आपकी राय मैं मांगना चाहूंगा। अनमोल, अंदर की बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये लोगों ने अपनी मनचाही कंडीशंस मांगी है, और क्या पता, मुझे डर इसी बात का लग रहा है कि कहीं खुद ना फंस जाए। नेथन लायन, टॉड मर्फी, शायद एस्टन अगर खेले तो खेलेंगे, नहीं तो नहीं, लेकिन कहीं अपने ही जाल में हम खुद ना फंस जाए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा तर्क लड़ाया है कि जो लेफ्ट हैंडेड बैटर खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 4 या 5 लेफ्ट हैंडर हैं उनकी तरफ से, लेकिन अगर पीटर हैंड्सकॉम्ब खेलते हैं तो मैट रेंचो का ऑप्शन इनके पास नहीं रहेगा। तो पीटर हैंड्सकॉम्ब, आपको याद होगा, उन्होंने पिछली बार परेशान किया था भारत को, रांची वाला वो टेस्ट मैच आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें पीटर हैंड्सकॉम्ब ने बहुत बहुत रुलाया था भारतीय गेंदबाजों को। तो मुझे डर इस बात का लग रहा है। जी, वो मुकाबला कोई नहीं बोल सकता। उन्होंने क्या किया है, ये अंदर की खबर मिली है मुझे, उन्होंने क्या किया है कि जितने भी लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेफ्ट हैंडर जहां पे ऑफ स्टंप पे खड़े रहते हैं, उस स्टंप्स में, चाहे वो बॉलिंग एंड हो जहां से फिर जब एक और बल्लेबाज बल्लेबाजी करेगा, या फिर वो दूसरी तरफ का एंड हो, दोनों एंड पर लेफ्ट हैंडर्स के लिए उन्होंने पिच को ड्राई रखा हुआ है, और राइट हैंडर्स की तरफ से उन्होंने पानी की बूंदें छिड़की हुई हैं। यानी जब भारत बैटिंग करेगा तब रिलेटिवली पिच आसान होगी, क्योंकि भारत के पास सिर्फ 2 लेफ्ट हैंडर्स होंगे, जिसमें रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल होंगे, और बाकी सारे दाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे। और भारत को इस फायदा ये हो रहा है कि अश्विन, जडेजा, अक्षर या कुलदीप, मैं तो चाहता कुलदीप खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टीम मैनेजमेंट जब कुलदीप अच्छा करेगी तब कुलदीप को बाहर बैठाने की कसम खा रखी है इन्होंने। तो अक्षर, जडेजा और अश्विन, ये तीनों बहुत नचाएंगे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन मैं बहुत आहत हूं टीम इंडिया के इस डिसीजन से, क्योंकि आप जब स्ट्रॉन्ग टीम थे तब आप सब कॉन्टिनेंट, एकदम प्रॉपर सब कॉन्टिनेंटल पिच देके आप जीतते थे। जैसे पहले 2 दिन अगर आपने बैटिंग अच्छी कर ली तो तीसरे दिन से पिच धीरे धीरे घूमना शुरू होता था, तब मैच पूरा 3 4 5 दिन चलता था, मुश्किल से मैच 4 दिन तक चल सकता था। लेकिन अब 2 2 ढाई 3 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं यार। टेस्ट क्रिकेट देखने का वो मजा रहा नहीं जैसे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के जैसे वो एकदम स्टेलमेट पिच बनाओ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि यार, कि आपको खुद पता है कि आपकी बैटिंग कमजोर है, क्या आप अपने बल्लेबाजों को रन देना नहीं चाहोगे? आपके बल्लेबाज नहीं चाहेंगे कि पिच पे रन बनाए? और जहां तक बात रही संदीप भाई की, मैं संदीप भाई की सभी पॉइंट से एग्री करता हूं, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के, सूर्य कुमार यादव कल नहीं खेल रहे हैं, कल शुभमन गिल ही खेलेंगे मेरे हिसाब से। मैं भी चाहता हूं कि सूर्या खेले, और हाँ, अगर राहुल से आप ओपन करा रहे हो तो उनसे विकेट कीपिंग बिल्कुल मत कराना बॉस, वो पार्ट टाइम कीपर है, वो वनडे में कीपिंग कर लेंगे लेकिन टेस्ट मैच में नहीं। कल को पता चला कि मार्नस लाबुशेन का कैच छोड़ दिया 0 पे, उन्होंने 200 मार दिया वो भारत के सामने।
ग्राहम गूज ने कर चुके हैं, ग्राहम गूज कर चुके हैं। आपको याद है किरण मोरे ने उनका कैच छोड़ा था, उन्होंने 333 बना दिए थे। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं मैंने। और उस्मान ख्वाजा को हम नहीं भूल सकते, जो सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं, सब कॉन्टिनेंट में खेल के जा चुके हैं। बहुत धोया उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में आके भारत को भी धोया था उन्होंने। वनडे सीरीज वो याद होगी आपको 2019 वाली, उस्मान ख्वाजा उसमें गर्मा गर्म फॉर्म में थे और अभी भी गर्मा गर्म फॉर्म में आ रहे हैं उस्मान ख्वाजा। तो मैं उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड एक अनसंग हीरो हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने भी बहुत मारा था उनको, जब वो लो स्कोरिंग मैच हुआ था पहला टेस्ट, जो शायद गाबा में हुआ था, अगर मुझे याद है गबा में हुआ था वो टेस्ट मैच। तो उसमें सब धड़ाधड़ आउट हुए जा रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। मुझे याद है दिन का खेल जब खत्म हुआ था, वो 74 गेंदों में कुछ 76 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। तो यही है। सूर्या शायद ही कल खेलें, शुभमन को प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि शुभमन तीनों फॉर्मेट में 100 लगा के आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा सूर्या खेलें और के एस भरत विकेट कीपिंग करे। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कुलदीप यादव कल खेलते, क्योंकि यार कुलदीप यादव एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, आप कुछ भी कहो। और उस बंदे ने जो अश्विन के साथ मिलकर बैटिंग करी है ना, अब उस बंदे को और क्या प्रूव करने की जरूरत है मुझे नहीं पता। जब भी अच्छा करता है बेचारा बाहर बैठता है। अब पता नहीं इनकी क्या सोच है। और मैंने ये भी सुना है अनमोल भाई, जाते जाते मतलब खत्म करने से पहले ये बताना चाहूंगा, राहुल द्रविड़ जो हमारे कोच साहब है, खुश नहीं थे विकेट से। प्रॉपर सब कॉन्टिनेंटल विकेट दी थी, थोड़ी सी घास भी छोड़ी हुई थी विकेट के ऊपर, लेकिन उन्होंने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि यार ये विकेट मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसको बदल दो। तब क्यूरेटर्स को विकेट को बदलना पड़ा। ये क्या कर रहे हो मुझे आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा टीम मैनेजमेंट को। खैर, होम कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डर इसी बात में है कहीं आप खुद ही ना फंस जाओ, आपके बल्लेबाज कौन से बड़े तुर्रम खा फॉर्म में आ रहे हैं, वो पता चलेगा कल अगर पहले बैटिंग आती है तब। मेरी तो नजरें चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन तीनों पर ही रहेंगी। बाकियों को मैं उतना दोष नहीं दे सकता क्योंकि वो ऑलमोस्ट नए क्रिकेटर हैं। केएल राहुल साहब ने तो अपना नाम लिखवा रखा है डायरी में वाइस कैप्टन, तो उनको तो कोई बाहर करने से रहा। पलाश भाई, आप ये स्टेलन भाई की इतनी खतरनाक कड़क कड़क बातों पे क्या राय रखेंगे? इस तरह के सवाल उठाए हैं पलाश भाई स्टेलन भाई ने, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी नहीं, बिल्कुल सही एग्री करता हूँ मैं उनकी इन बातों से, क्योंकि सही कहा आपने स्टालिन भाई की जो केएल राहुल ने डायरी पर नाम लिखवा रखा है, उन्हें बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वाइस कप्तान जो कि बना दिया गया है। लेकिन अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इतना मत करो भाई कि उनसे विकेट कीपिंग भी करवा लो, आप ये मत काम करना। हाँ, केएल राहुल को आप 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जरूर सकते हैं। शुभमन गिल से आप ओपन ओपन ही करवाइए। वही चाहता शुभमन हूँ गिल, मैं, वही चाहता हूँ। अगर आप खिला रहे हो तो उसे ओपन कराओ। जी शुभमन गिल से ओपन ही करवाना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल ओपन करते आए हैं अक्सर, और ओपन ही करने चाहिए कल के भी मुकाबले में यदि वो खेलेंगे तो। और केएल राहुल से आप नीचे भी बल्लेबाजी करवा सकते हैं, उनसे नीचे ही बल्लेबाजी करवाइए। विकेट कीपर के ऑप्शन है आपके पास दो दो, उनसे विकेट कीपिंग करवाइए, जो प्रॉपर विकेट कीपर है आपके पास, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं है। टेस्ट बॉल जो रेड बॉल क्रिकेट है। तो इस फॉर्मेट में आप प्रॉपर विकेट कीपर ही चाहेंगे, तो प्रॉपर विकेट कीपर से ही कीपिंग करवाइए, यही मैं चाहूंगा। जो कि टैलेंट भाई भी चाहते हैं, वही मैं भी चाहता हूँ। भाई केएल भरत तो पानी की बोतलें लेके घूम रहा है बस, पिछले 2-3 सालों से एक मैच भी उन्हें नहीं मिला। और ओके रही ओके बात ओके सेवन भाई, इनकी भाई बहुत ज्यादा गुस्सा निकाल लिया आपने। थोड़ा गुस्सा, ना आप काम डाउन हो जाइए, काम डाउन हो जाइए ब्रो। क्योंकि हमें एक्चुअली में भाई सीन सही है, आपके सारे सवाल एकदम लेजिटिमेट हैं। सूरज भाई, आपके आपके क्या पॉइंट्स है? मतलब स्टेलन भाई, पलाश भाई दोनों ने सवाल उठाए हैं, क्या आप भी उन सवालों को जायज मानते हैं? और कोई आपके व्यूज इन बारे में, इन पूरे सवालों के बारे में? जी, सबसे पहले तो मेरा पहला यही सवाल है कि क्या सभी श्रोताओं की तरफ मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल, कुछ क्लियरली नेटवर्क इश्यू है क्लियरली। इसलिए। जी, हाँ हाँ क्लियरली जिस क्लियर। तरह से जी, जिस तरह से स्टोलन भाई ने बातें कही है अबाउट द केएल राहुल और केएस भरत, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि अगर हम शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं और केएल राहुल अगर 5 नंबर पे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो एक अच्छा बल्लेबाजी कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। और एक उन्होंने सवाल ये उठाया है कुलदीप यादव को लेकर।
बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि अश्विन के साथ मिलकर बहुत अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बनाई थी अगेंस्ट द बांग्लादेश, और एक अर्धशतकीय साझेदारी वो बनाई थी। उस वक़्त भारत जो है वो काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़र रहा था, लेकिन एंड तक वो मैच को लेके गए, और नतीजा तो आपने देख ही लिया कि क्या हुआ। तो बिल्कुल कुलदीप यादव का खेलना तो बनता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। मेरा सवाल, अभी आपने इतने सारे पॉइंट्स रेज हुए, आकाश भाई आप कोई अपने पॉइंट ऐड करना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, इसमें कुछ नहीं, मुझे लगता है टॉप 6 में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए सिर्फ, तो वो ईशान किशन खेल सकते हैं। ओके। लेफ्ट हैंडर कोई नहीं है, सिर्फ अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा, उसके अलावा कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है ईशान किशन की जगह बनती है विकेट कीपर, और लेफ्ट 175 हैंडर बना की के आए होगी। हैं जडेजा श्रीलंका के सामने, तो वही खेलेंगे मुझे लगता है लेफ्ट हैंडर अगर होंगे। चलिए हम्म। संदीप भाई आपसे मेरा यही सवाल है, अभी इतनी सारे एलिगेशंस लगे हैं भारतीय मैनेजमेंट और ये सब जो भी हुआ है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मैं मतलब चाहता हूँ कि सूर्य कुमार खेले, लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही है वैसे तो, क्योंकि रियल अगर हम सोचे तो शुभमन गिल का ही बनता है, और शुभमन गिल ही जाएंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर बनती है उनकी जगह तो वो इसी चांस से बन सकती है, केएल राहुल कीपिंग करे और केएस भरत की जगह वो खेले, बस यही है। ईशान किशन तो नहीं खेलेंगे कल, क्योंकि उनका हमने देखा अभी पीछे जो हुआ है, एक ही धुरा शतक आया, उसके बाद वो फ्लॉप ही रहे, तो टेस्ट में मुझे लगता नहीं है कि वो अभी प्रेफर करेंगे। प्रेफर वो मुझे लगता है केएस भरत को ही करेंगे, क्योंकि वो सर तीन बात साल यही है ना, से एक घूम रहे दोहरे हैं शतक भारत के के साथ। बाद ईशान किशन को खिलाया ही कहाँ गया है? आप ये बताए ना भाई, वनडे में जब नहीं उन्होंने डबल खिलाया सेंचुरी उनको, की उसके बाद खिलाया है कहाँ खिलाया? टी न्यूजीलैंड के तीनों वनडे मिले ट्वेंटी उनको। खेला है अनमोल जी उन्होंने, टी ट्वेंटी न्यूजीलैंड के खेले हैं तीनों उन्होंने, T20 मिले उसमें वो उनको। कुछ खास नहीं कर ऋषभ पाए। पंत जैसे बैटिंग कर हाँ जी, सकते हैं। तो श्रीलंका के खिलाफ भी मिले हैं उनको तीनों ही, वहां पे भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। पृथ्वी शॉ उनके पीछे बैकअप में थे, लेकिन वो विकेट कीपिंग नहीं करते, इसलिए वो मुझे लगता है उनको लिया नहीं गया, अदरवाइज वो नहीं खेलते। तो सही कहा कुलदीप यादव आपने। का भी यही है, अगर उसको खिलाएंगे तो अच्छा रहेंगे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि वो सबसे घातक अगर कोई बॉलर है इस समय आर अश्विन के बाद स्पिन में, तो वो वही होंगे। तो उनको खिलाना चाहिए, लेकिन जगह मुझे लगता नहीं उनकी बनेगी। आपके पॉइंट्स एकदम लेजिटिमेट हैं सारों लोगों के। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं भी अपने व्यूज रखना चाहता हूँ आप लोग के सामने। बिल्कुल जी अनमोल जी भाई, जी आप रख बिल्कुल सकते अनमोल, हैं। बस और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो कुलदीप यादव एक विकेट टेकिंग ऑप्शन जो है वो हो सकता है। तो आप लोगों ने पॉइंट सही रखे। अगेन आई एम सेइंग अक्षर पटेल ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बैटिंग एडवांटेज नहीं चाहिए इस क्रिकेट में, आपको विकेट के लिए जाना है, किल के लिए जाना है, इसलिए आई डोंट थिंक कि अक्षर पटेल खेलने चाहिए कल के दिन। कुलदीप यादव वो भी एक लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर लेते हैं, और 8 नंबर पे आपको क्या ही चाहिए एक बैटर से? आप ये नहीं चाहते कि 8 नंबर का बैटर आपका वो बैटर हो जो आपके टीम को रेस्क्यू करे? 9 नंबर का बैटर मैं बोल रहा हूँ। तो अक्षर पटेल वैसे भी जब बैटिंग करने आएंगे तब 9 नंबर पे ही बैटिंग करने आएंगे, वो बात है। और जब वो बैटिंग करने आएंगे 9 नंबर की बैटिंग करते रहेंगे, 9 नंबर पे ही रहेंगे अक्षर पटेल, जो भी ओवरऑल जो भी फॉर्मेशन और सब कुछ बन रहा है। तो फिर आप 9 नंबर के बैटर ज्यादा चाहते हैं या एक विकेट टेकर ज्यादा चाहते हैं? तो ये सवाल है और सवाल उठना चाहिए भी। दूसरा एक पॉइंट जो आप लोगों ने कहा ना कि केएल राहुल एज अ विकेट कीपर, कोई भी नहीं सोच सकता कि केएल राहुल एज अ विकेट कीपर खेले, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो नाम लिखवाना वाला सीन है ना, नंबर 5 पे अगर आप क्यों ना श्रेयस अय्यर को ट्राई कर लेते, केएल राहुल क्यों है? मतलब सिचुएशन यही नजर आता है कि नाम लिखवाने बाद फिर आप लेजिटिमेट ही बोल सकते हैं ना कि नंबर 1 ही 2 इज 3 4 इंजर्ड। और 5 पे श्रेयस अय्यर अभी श्रेयस इंजर्ड, अभी वो श्रेयस पहले इंजर्ड। मैच के लिए हाँ तो वही बाहर वही है, वो श्रेयस, पहले मैच वही के मैं लिए। बात कर रहा हूँ ना, तो श्रेयस अय्यर इंजर्ड होने के वजह से बाहर है। उसके बाद केएल राहुल आपके पास ऑप्शंस में, तो क्या आपके पास ऑप्शंस है ही नहीं? पूरे इंडिया भर में कोई टैलेंट है ही नहीं क्या आपके पास? सूर्या कुमार अनुष्टुप यादव है मुजुमदार देख लो यार। यार, अनुष्टुप मुजुमदार तो आपने एक नाम पॉइंट आउट किया है। अगर आप अभिनव उसी टीम से बंगाल से ही उठा के देखे अभिमन्यु ईश्वरन, हालांकि वो ओपनर है लेकिन नंबर बिल्कुल। 5 4 5 पे बैटिंग ऐसे कर सकते ऐसे हैं। तो वो सरफराज जी सरफराज खान, खान उनके साथ तो हाँ सबसे भाई, गलत हुआ है उसको भाई। आप ले जा सकते थे, पिछले उसको 3 नहीं सीजन लेके से आए 900 के मुझे, ऊपर रन बना सूर्य रहा है कुमार बंदा। अगर नहीं बनता था चांद पर भी,
सरफराज मैं T20 के बोलता था बेस पे ये उसको लोग पता आए नहीं हैं, क्यों नहीं पिक T20 के बेस पे किया। आए हैं ये लोग सारे। और ऑप्शंस में देखे ना, सरफराज खान के अलावा भी अगर आप ओवरलुक कर ले तो काफी ऑप्शंस है जो आपको रणजीज में एक ऐसी इनिंग खेलते हुए नजर आते हैं, बहुत एक मेच्योर प्लेयर की तरह खेलते हुए नजर आते हैं, कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या रजत पाटीदार ने कुछ गलत किया है, या आपके लिए लगातार 300 से ऊपर पिछले चारों सीजन से 500-400 से ऊपर रन्स बना रहे हैं एक टीम में, जो टीम क्वार्टर फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच रही है, हालांकि पिछले साल फाइनल्स जीते हैं, लेकिन उसके पहले तो क्वार्टर फाइनल्स तक भी नहीं पहुंचे है ना मध्य प्रदेश। तो रजत पाटीदार इतने रन्स बना रहे हैं, उन्होंने क्या गलत किया है? सरफराज है खान, जैसा कि आपने कहा, पिछले 3 सीजन से 900 से प्लस रन्स बना रहे हैं विदाउट इवन फाइनल तक पहुंचे हुए टीम के। पिछले बार बस हाँ, फाइनल में और पहुंचे, उससे पहले मैं कौन सा नॉकआउट में? एक छोटी सी बात करना, यस, मैं एक नाम एक सजेस्ट करना चाहूंगा, काफी चर्चित नाम है, सामने आया है, एक अच्छा ऑलराउंडर भी है, सौरभ कुमार, जो कि हाँ, रविंद्र उत्तर, जडेजा की तरह नेट बॉलर, जी, और उत्तर बंदे को प्रदेश, नेट बॉलर। नंबर 5 पर खेल सकते। जी हाँ, नेट बॉलर बना के रखा है, सही कहा आपने। सौरभ तो छोड़ो, और अनमोल, उत्तर प्रदेश वॉशिंगटन भी, सुंदर। आई मीन एक मिनट, वॉशिंगटन सुंदर, डू यू थिंक वॉशिंगटन सुंदर कौन से बेसिस पे इंडिया टीम खेल रहे हैं? कौन से बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया गया है? भैया उनकी क्या आखिरी उनकी आखिरी बैटिंग टेस्ट प्रॉपर परफॉर्मेंस है देखो, या? आखिरी टेस्ट परफॉर्मेंस देखो, 96 नॉट आउट बना के इंडिया के लिए जा रहे हैं। वो ईशांत शर्मा सारे 3 के 3 आउट हो गए, उसके बाद भी वो ऐसी स्पिनिंग ट्रैक पे 96 रन बना के जा रहा है बंदा, जिसमें आपके आधे से ज्यादा बैटर फेल हो गए थे। हाँ उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, नहीं मैं भूलनी बात चाहिए मान हमें। रहा हूँ आपकी, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि आपको बैटर चाहिए, बैटर है यार। 6 टॉप 6 बैटर्स हैं आपके पास यार। हाँ, मैं मानता हूँ, सिचुएशन ये है, बिल्कुल। ये आपको एज अ विकेट टेकिंग स्पिनर्स में इतने कंपटीशन इंडिया में बना रखा है, एज अ बैटर आप उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। आपकी बात सही है, स्पिनिंग बिल्कुल ट्रैक्स में वॉशिंगटन सुंदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ही इज मोर लाइक अ ट्रैवर्स हेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ट्रैवर्स हेट क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं, टॉप मतलब 5-6 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, वो टॉप ऑर्डर को स्टेबिलिटी देते हैं, उसके अलावा फिर जाके टॉप बॉलिंग कर लेते हैं तो 5-6 ओवर्स। और वॉशिंगटन नो सुंदर भी वही टाइप के बॉलर है। आप मुझे टेस्ट मैच में उनकी बॉलिंग के सक्सेस के आंकड़े नो नो नो, दिखाए हैं क्या? वॉशिंगटन इज अ गुड बॉलर, वॉशिंगटन इज अ वेरी गुड बॉलर। आई मीन मैं ये नहीं गुड, कहूंगा कि जडेजा से बेटर आई एम हैं, नॉट बहुत अच्छे विकेट, बॉलर हैं वो, नहीं विकेट ले देखो लेते हैं वो। देखो आप, नहीं देखो ये बात है स्टेलन भाई कि अगर आप रॉस, प्राइमरी जॉब जो मुझे लगता है उनकी वो बॉलिंग ही है, हाँ बिल्कुल सही सुंदर कहा की, आपने। वो बाद में बैटिंग करते हैं। वही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी प्राइमरी जॉब बॉलिंग है, तो व्हाई शुड यू लुक फॉरवर्ड फॉर हिज बैटिंग नंबर्स देन? इफ हिज प्राइमरी अगर जॉब हम इज बात फॉर करें बॉलिंग, अनमोल तो भाई, फिर उनसे 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 अच्छे बॉलर हमारे पास अभी हैं जो खेल रहे हैं, जैसे आर अश्विन तो है, वही बात है, तो मैं यही कुलदीप बोल यादव रहा को था खिला कि सकते हैं। व्हाई, अगर आपको तो बॉलर ही फिर चाहिए तो बॉलर ही चाहिए। वही बात है, तो वही मैं ये हाँ, पूछ रहा 9 था कि नंबर आप, पे आप बल्लेबाज को क्यों खिलाएंगे? आप बॉलर नहीं ही वही मैं खिलाएंगे। बोल रहा था, हाँ, मैं वही नंबर वही 9 तो वही नंबर तो पे आप अक्षर पटेल के लिए भी बनता है फिर तो। मैंने वही पॉइंट रखा है कि अक्षर पटेल के लिए भी वही बनता है। चलिए हम आगे, आप दोनों की बातें कर रहे हैं अभी, आप संदीप भाई, स्टेलन भाई, आप दोनों से एक और फाइनल सवाल हैं, कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट है, फिर ऑस्ट्रेलिया पे भी आएंगे हम। फास्ट बॉलर्स कौन से देख रहे हैं आप खेलते हुए? अब एस मोहम्मद बॉलिंग में या सिराज, फास्ट बॉलिंग लाइनअप में? एक ही सिराज फास्ट शामी, बॉलर खिला सिराज रहे हो शामी, या दो? हाँ, दो, नहीं सिराज और सिराज शामी। शामी, शामी शामी। उमेश मैं चाहता था खेले, रिवर्स स्विंग मिलेगी, लेकिन यार शामी और सिराज दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते यार। देन व्हाट अबाउट द उमेश होम ग्राउंड ब्रो, मेरे ख्याल से बचपन से खेले? उमेश और सिराज के साथ जाऊंगा मैं, अगर पेस बॉलिंग की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ उमेश खेले, अनमोल, मैं चाहता बहुत हूँ उमेश खेले, क्योंकि मुझे वो प्लेयर बहुत पसंद है, बहुत मेहनती प्लेयर है वो। उसने जितनी ज्यादा मेहनत उसने करी है ना, मैं तो मानता नहीं कि शमी ने भी उतनी मेहनत करी होगी। वो उनको तो रेस्ट मिला है भाई, वो तो बॉलिंग ही नहीं की कल उन्होंने। ऑप्शनल प्रैक्टिस के नाम पे ये लोग खेल खेल रहे हैं बस। आज पूरा प्रैक्टिस जय उनादकट ने किया है, जयदेव उनादकट बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां जाके, मतलब उनादकट तो एक बल्लेबाजी प्लेयर, भी कर रहे थे, वो एक आज कल प्लेयर मैंने आपका देखा सिर्फ था, वो प्रैक्टिस 2 में आया, घंटे एक प्लेयर, बल्लेबाजी की एक उन्होंने। 2 घंटे बल्लेबाजी करे जा रहा है बंदा यार, मतलब आपके टॉप 6 बैटर क्या खाने के लिए बैठे हैं वहां पे। उमेश मुझे नहीं लगता वो लोग खिलाएंगे उमेश को। उमेश की जरूरत तभी, उमेश से काम निकलवाने के लिए तभी जरूरत उनको पड़ती है जब कोई बंदा इंजर्ड हो, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है उसके लिए। उससे अच्छा वो कहीं दूसरी जगह जाके खेल ले रणजी में।
हाँ, ऐसे ही कुलदीप के साथ भी होता है। खिलाएंगे तो नहीं, मगर मेरे ख्याल से 3 फास्ट बॉलर मेरे ख्याल से खेलने चाहिए, जयदेव उनडकट, शामी और उमेश यादव। ना मेरे ना ख्याल से ना, खेलने ऐसे चाहिए। ऐसी सिराज क्या कर ऐसी रहे हो ऐसी पिच भाई? पे 3 फास्ट बॉलर नहीं। क्या कर रहे हो टीम तो यार? नहीं अब ये खेलेगी। यहाँ पे जयदेव मोहम्मद नाटकर, आई सिराज डोंट तो थिंक कि जयदेव। मोहम्मद देखो, सिराज एक तो चीज मैं कम ही आपको खेलना बोल रहा हूँ। चाहिए। एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, आकाश भाई, आप क्या बोल रहे थे, आकाश भाई? तो मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, 2 ओके, फास्ट बॉलर और आपके 3 हिसाब स्पिनर। से। ओके, मेरे हिसाब से देखो, पता है क्या, हालांकि ये 2 फास्टर की पिच है, पर पलाश भाई की बात में ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ। पिछले 3 साल में, 4 साल में जयदेव उनादकड़ के रणजी के आंकड़े उठा के दिखाता हूँ आपको। टॉप बॉलर, टॉप बॉलर, टॉप बॉलर, एज अ कैप्टन टॉप बॉलर रहे हैं वो। और ऐसी पिचेस मिलती है आपको रणजी में खेलने के लिए। धीमी पिचेस, रुकी हुई पिचेस, फंसी हुई पिचेस, टर्निंग पिचेस, और उसमें जाके वो बंदा टायरलेसली 25-25 ओवर डाल रहा है और कंसिस्टेंटली विकेट निकाल के दे रहा है एज अ कैप्टन। ये सवाल है, क्योंकि कैप्टन में तो आपको बॉल, मतलब माइंड का एफर्ट लगता है भाई। उसके बाद आप बॉडी में 25-25 ओवर्स का लोड डाल रहे हो आपकी टीम के लिए, और विकेट्स भी निकाल रहे हो, एज अ टॉप बॉलर बन रहे हो आप टीम के लिए। तो आई वुड से कि पलाश भाई की बात तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जयदेव अनादकर शुड हैव गिवन अ चांस, पर वही बात है कि ये भारतीय टीम ये का राहुल मैंडेट द्रविड़ की है। टीम है भाई। ये यही राहुल बात है, द्रविड़ और वही रोहित शर्मा बात की है। टीम है। ये वही बात है फिर कि आप बोल सकते हो कि भाई नेपोटिज्म रॉक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अनमोल भाई, तो एक बात तो है, मैं मानता हूं इस बात को कि जयदेव उनादकट एक ऐसा बंदा है जो इंजर्ड हुए बिना कंटिन्यूअसली रणजी ट्रॉफी खेला, या आईपीएल में बस नए लड़के आते हैं और ब्रेकडाउन होके डोमेस्टिक सीजन से चले जाते हैं। तो मुझे सिलेक्टर्स का ये डिसीजन बहुत ही तगड़ा लगा। अरे, जब तक आप आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा चांस। मुझे एक बात बताइए, 57-57 विकेट्स यार, रणजी ट्रॉफी में मजाक थोड़ी है 57 विकेट्स लेना। नहीं और यार, वो ये ऐसे ग्रुप में कोई पानी नहीं, पूरी नहीं है। और वो ऐसे ग्रुप में नहीं खेल रहे होते हैं जिस ग्रुप में मणिपुर हो और पुडुचेरी हो, या फिर आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग देयर टीम, बट नहीं, ना लेकिन सच में पुडुचेरी अपना हो, स्ट्रक्चर। मणिपुर हो, मेघालय हो, ऐसी टीम थोड़ी है वहां पे खेलती हैं। वहां पे आपको मिलेगी, जो सौराष्ट्र जिस ग्रुप में रहता है ना, वहाँ आपको मिलेगी बहुत सारी तगड़ी टीमें। आपको कर्नाटका। मिलेगी वहां पे, कर्नाटका मिलेगी आपको, वहाँ तमिलनाडु इनकेस मिल सकती है, मुंबई मिलती है, विदर्भा कभी मिलती है, महाराष्ट्र मिलती है, छत्तीसगढ़ मिलती है, हरियाणा, दिल्ली। आप इंडिया के टॉप 20 एसोसिएशन उठा के देखो, तो उनके विरुद्ध खेल के 57 विकेट निकालते हैं जयदेव उनादकड़, और पिछले एक बार नहीं 3 बार लगातार निकालते हैं, तब जाके उनको टेस्ट मैचेस में खेलने का मौका मिलता है। और अगर आप भैया देखें इस बार तो भी एक यहाँ पे इंडिया में ऐसे फास्ट बॉलर्स आते हैं, आई एम टेकिंग द एग्जांपल, आई एम नेमिंग हिम, नवदीप सैनी। आते हैं, 4 ओवर डालते हैं और वो पूरे के पूरे मैचेस को बर्बाद कर दे। मतलब भाई, आप T20 के बेसिस पे कहाँ ले रहे हो बंदे को? मैं यही कह रहा हाँ, हूँ ना अनमोल, ज्यादा बोल बहुत दिया। ये सही, तुमने पॉइंट सही उठाया। मैं नहीं, ज्यादा बोलने वाली बात नहीं है यार। मतलब हम अगर वैसे हमारे बोलने से तो वैसे अगर कुछ फर्क पड़ता तो भाई आज दुनिया चांद पे पहुंच जाती भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन उस बंदे ने मेहनत की, उसको रिवॉर्ड मिला है बॉस। लेकिन हाँ, ये तो है नहीं कि आप उससे सब करवाना चाहते हो, आप उससे बल्लेबाजी करवाना चाहते हो, बंदे से गेंदबाजी करवाना चाहते हो। अरे भाई, उसको बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है भाई, उसको गेंदबाजी करने दो, बल्लेबाजी की तरफ फोकस लगा के उसको इरफान पठान मत बनाओ दूसरा। सही बात कही है, सही बात कही है। और पलाश भाई, आप क्या कहेंगे? जी, कहिए अनमोल जी। नहीं नहीं, मैं यही पूछा था कि आप क्या कहेंगे इस बारे में। मेरे ख्याल से जो कुछ भी हुआ है अब तक, इस चीज पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। चलिए, वो रबड़ी बाकी सब खाने में लगे हैं तो शायद। चलिए, बाकी सब तो बढ़िया है। वो संदीप भाई, वो आप क्या अपना कहेंगे? एंजॉय कर रहे हैं अभी फिलहाल वो। जी, मैं तो यही जी कहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल। ठीक है, मतलब आप हाँ, आप जो भी खिलाए, लेकिन वो हम चाहते हैं कि भारत जीते, हमारा बस यही मकसद है। और अच्छा खेले, जो भी खेले अच्छा खेले बस। सही भारत बात है। जीते, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा थोड़े बहुत रन बना दे लेकिन बस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने कुछ बुरी अनमोल भाई, खबर है मैंने कि एक बात सुनी थी अभी। मैं
एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जी ना अभी बताइए बताइए। सुशील जोशी साहब है जो एक फॉर्मर क्रिकेटर है, वो मतलब कमेंट्री वगैरह भी करते हैं। तो लेजेंडरी उन्होंने अपनी एक कमेंटेटर है टीम भाई। बनाई है, उसमें उन्होंने चतेश्वर, जी हाँ जी, हाँ। उन्होंने चतेश्वर पुजारा को बाहर किया हुआ है, सूर्य कुमार यादव को इन किया हुआ है उनकी जगह। तो अल्लाह। मुझे कहीं भी लगा नहीं, एक ही बंदा है जो टेस्ट खेलता है भारत में, प्रॉपर टेस्ट है, उसको बाहर निकाल के आपने टी नहीं नहीं, ट्वेंटी मेरे का ख्याल जो से बल्लेबाज है उसको नहीं, इस अंदर चीज से किया मैं हुआ है। एग्री नहीं करता, क्योंकि तो वो मुझे पुजारा सही नहीं थी वो। पुजारा जी जैसे जी को बाहर नहीं कर जी, सकते हम। पुजारा जैसे को बिल्कुल बाहर बिल्कुल, नहीं क्योंकि कर सकते वही एक क्योंकि बंदा है वो एक्सपेरिमेंट खेलते स्पेशली हैं। तब जो जब टेस्ट बंदा खेल वो रहा है। काउंटी खेल के फॉर्म में आ रहा है और अब वो अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाना सीख रहा है। आप उसको उस समय कॉन्फिडेंस उसका लो नहीं कर सकते, जैसे अजिंक्य रहाणे साहब का आपने करके उनके करियर पे त्राही त्राही मचा दी उसकी उस बंदे की। खिलाया उसको, लेकिन उसकी करियर की वाट लगा दी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बिल्कुल बात यहाँ बिल्कुल। पे अभी स्टॉलन भाई ने डोमेस्टिक लेवल की अगर बात की है, तो 2022 का जो रॉयल लंदन वनडे कप का जो सीजन था, काउंटी का जो सीजन था, वहां पुजारा ने सेसेक्स की ओर से खेलते बहुत अच्छे रन्स बनाए और शतक भी लगाए हैं। मुझे याद है एक पारी 175 रन्स बनाए थे पुजारा ने 133 बॉल्स में। हमारा बंदा और वनडे आपको पे बता छक्के दूं, लगा रहा हम्म, है। बिल्कुल। आपको बता रिजवान दूं कि रिजवान और चतेश्वर पु- पुजारा की जोड़ी पुजारा काफी ही। मशहूर हुई थी वहां पे, वो काउंटी में, हाँ हाँ। जी हाँ। यस पुजारा और बिल्कुल। रिजवान की। जी हाँ, पुजारा ही एक ऐसे प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया को लगातार परेशान करते आए हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया के हाँ सामने दीवार बनकर खड़े हुए हैं पुजारा। और आपने आपने कहा पलाश भाई कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बुरी खबर भी आ रही है क्या? आप हमारे दर्शकों के जी, लिए उस पर बुरी खबर इलाबोरेट यह कर है दें। कि इनके कुछ प्लेयर जो है वो इंजर्ड हुए हैं, कुछ बाहर हो गए हैं इस सीरीज से इंजर्ड होके। तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत में है इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम। लेकिन देखिए फिर एक भी चीज उन हाँ लेकिन फिर भी जो तेज गेंदबाज उन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो भी अच्छे हैं। और वो भी मतलब कारगर साबित हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इस हल्के में लेना नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाजों को, भारतीय बल्लेबाजों ने। लांस अब मॉरिस को देखना है मुझे। ये जॉश मॉरिस, बहुत ही लांस बंदा मॉरिस बॉलर मतलब जोश देखते हैं अपना हेजलवुड आपने। डेब्यू करने वाला है अपना वो, लांस मॉरिस। और ऑस्ट्रेलिया के एक जोश युवा। हेजलवुड और मिचेल स्टार्क और कैमरन ग्रीन, ये तीनों तो नहीं है पहले मैच के तो लिए। हाँ हाँ। कैमरन ग्रीन गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। नहीं, और कैमरन ग्रीन, ये तीनों बंदे नहीं खेल रहे, पहले गेम में है ही नहीं ये लोग। नहीं खेल रहे, कल का मैच नहीं खेल रहे ये। बिल्कुल, जैसे जैसे स्टॉलन भाई ने बोला ना लांस मॉरिस, बिल्कुल मैं भी देखना चाहूंगा। कल ऑफ वो कोर्स। अपना एक डेब्यू करने वाले हैं। जी हाँ, और युवा एक है चीज मैं काफी। देख रहा हूँ क्योंकि बिग बैश लीग में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं लांस मॉरिस। क्या हम्म। टेस्ट मैचेस में लंबे स्पेल्स डाल सकते हैं अदर देन, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो शेफर शील्ड होती है वहां पे उन्होंने डाले हैं स्पेल्स, पर क्या इंडिया में आके इस गर्मी में वो 42-42 डिग्री में लंबे स्पेल्स डाल सकते हैं? ये देखना है मुझे कि क्या उतना वो मादा रखते हैं 42-42 डिग्री के टेम्परेचर में, वो 15-15 20-20 ओवर पूरे एफर्ट बॉल डालने का। ये देखो ये दादा, देखना होगा किस तरह से। वो तो एक समय ही बताएगा। वो तो एक समय ही बताएगा कि उस वक्त मतलब किस तरह की उनमें कैपेसिटी। अगर वेदर की अगर बात करें तो जब शेफील्ड शील्ड खेली जाती है तो ऑस्ट्रेलिया का जो तापमान होता है उतना उस वक्त गर्म नहीं होता है। बट अगर एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया अगर हम बात करें इंडिया में, तो जिस तरह से आपने बोला है 40-40 42-42, तो थोड़ा तो मुश्किल हो ही सकता है लांस मॉरिस के लिए मेरे ख्याल से। इन्होंने इन्होंने आउट कर रखा है भाई इंडिया के बहुत बैटरों को। प्रैक्टिस गेम हुआ था, इंडिया T20 ऑस्ट्रेलिया खेलने गया था उस समय। तो हाँ हाँ मजेदार रहेगा कॉन्टेस्ट। बिल्कुल। मैं नहीं, भी और लांस स्पिन मॉरिस को कल बॉलिंग भी देखना देखो, चाहूंगा। जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया डॉड मर्फी को, यार एक और ऐसा टैलेंट है जिसको सिर्फ जब इंडिया टीम आती है ना, ऐसे ही जो ये लोग उठा के लेके आते हैं, वो स्टीव ओकीव्स को उठा के लाया था, और क्या नाम उसका, ये क्या नाम है, एक बंदा मैं भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ उसका, उठा के लाया था 2017 में। स्टीव ऐसे ही ओकीफ एक एक। था उनके पास, नेथन लायन ने तो हाँ अच्छी गेंदबाजी करी थी उनके पास हाँ। से। और अब डॉड मर्फी उठा के लाया है, तो देखना है कि किस तरह के स्पिनर्स ये एशिया में ऐसे धीरे मैं धीरे अगर लेके हम आते हैं। हाँ अगर हम हाँ बिल्कुल दादा। एशिया की एक बात, जैसे कि आपने एक अनमोल और भाई, चीज हाँ आपने हाँ, अभी एक कही मिनट, है हाँ। कि हाँ, एक और चीज आपने कही है कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक नया टैलेंट उठा कर लाती है। मुझे याद आता है एक नाम, फिल ह्यूज। 2013 में जब टेस्ट सीरीज हुई अरे थी, बस तब फिल बस बस, ह्यूज हो एक गया हो गया हो गया हो हाँ गया हो गया हो गया हो गया। हाँ संदीप भाई, आप क्या कह रहे थे?
हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे नेथर लेवन है जो एशिया में, मतलब एशियाई कंट्रीज है, जैसे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, या भारत हो, कहीं और भी हो, तो उनकी शेन वॉर्न के बाद सबसे ज्यादा विकेट है जो बाहर से स्पिन बॉलर आते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए एज एक वो कैसा करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है ज्यादा उनका स्पिन डिपार्टमेंट। सही कहा आपने। और सूरज भाई, आपकी बात को मैंने इसलिए इंटरप्ट किया क्योंकि फिल ह्यूज, द ग्रेट फिल ह्यूज, अनफॉर्चुनेटली वो एक इंसिडेंट के वजह से जब उनकी मृत्यु हाँ हुई है, उसके वजह से वो उस नाम को याद करते ही एक हर क्रिकेट फैन के दिल में क्या बोल सकते हैं, एक दुख उमड़ पड़ता है। तो तो बिल्कुल उमड़ता इसलिए ही है, इसलिए आप हाँ कितना भी कहो वो उमड़ जाता ही है। हाँ और हाँ, इसलिए मैंने आपकी बात को वो किया भाई। अब प्लीज इस बारे में अब थोड़ा हो नहीं गया है, हम उस नहीं नहीं चीज नहीं। को भूलना चाहते हैं, उस चीज को, क्योंकि एक अभी भी हमारे यादों में, वो जहन में वो छपा हुआ इंसिडेंट। तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपकी बात मैंने इंटरप्ट करी है, नहीं पर नहीं उस नहीं चीज नहीं। को प्लीज यार, फिल ह्यूज नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल थे, आप वो और दे सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम्पल मत दीजिएगा। मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, एक और नाम है यार, आई डोंट नो, मार्कर हैरिस को ये लोगों ट्रेविस ने हेड, स्क्वाड। ट्रेविस हेड, हाँ, ट्रेविस हेड तो है ही, पैरिस मार्कस हेड है, हैरिस को इन्होंने, बट मैक्सवेल भी खेल एलएस सकते हैं। एलएस कैरी, एलएस कैरी। मार्कस हैरिस ये लोग शायद स्क्वाड में मैक्सवेल लेके भी है। आए हैं या नहीं आए? नहीं, मार्कस हैरिस नहीं है शायद। अगर हैरिस है ना और तो मैक्सवेल एक भी है और लगता ऐसा, है। नहीं नहीं, टेस्ट मैचेस में तो मैक्सवेल नहीं होंगे ब्रो। नहीं, वो खेलने वाले थे शायद, है क्या पता नहीं, उतना वन मुझे देखूंगा, लगता है। अभी देख के बताता हूँ, मेरे ख्याल से हाँ, शायद है। देख। नहीं है, मैक्सवेल नहीं है। हैरिस है ना, नहीं, मार्कस हैरिस। नहीं है, नहीं है, मार्कस हारिस नहीं है उनके अभी पास, नहीं है। मार्कस हारिस नहीं है। और अनमोल तुम मार्कस हैरिस भी नहीं है। हाँ हाँ। तुम बात नहीं, मार्कस हैरिस तो नहीं है, नहीं है। स्टेवन भाई, आपका आवाज अटक रहा है बहुत बुरा। जो आप बात कर रहे हो ना 2017 वाली जो टूर था, हाँ उसमें स्टीव ओकीफ, नेथन लायन दोनों ही इंपॉर्टेंट स्पिनर थे। लेकिन उसके साथ हाँ साथ उसमें बहुत सारे, मतलब मैक्सवेल ने भी बॉलिंग करी थी। और मैक्सवेल का वो रांची वाला मुझे शतक याद आता है, टेस्ट मैच में क्या कमबैक करा था यार, जबरदस्त। हाँ, तो वो बात तो आपने सही कही कि प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया ऐसे उठा के लाता है, अननोन नाम उठा के। अभी डॉट मर्फी लाया है, देखा नहीं है, मिस मिचेल अलाउड मुझे। सॉप्सन, मिचेल हाँ, सॉप्सन को मिचेल देखो, स्टार्क। पाकिस्तान में तो भले वो गंदी पिचों पे उन्होंने बॉलिंग करी थी, लेकिन अगर भारत के पिच मिचेल सॉप्सन को मौका मिला ना, नता के रख देंगे। वो लेग स्पिनर है, स्पिनर कभी विकेट लेके जा सकता है। सही कहा आपने, लेग स्पिनर है मिचेल स्वेप्सन, तो उनसे भी सावधान रहना ही पड़ेगा आपको। एस्टन एगर भी आपने कहा, तो स्पिन डिपार्टमेंट में भी ऑस्ट्रेलिया के पास भरपूर ऑप्शंस है। ये इंग्लैंड या न्यूजीलैंड नहीं है जिनके पास स्पिनर्स में उतने खासे, हालांकि न्यूजीलैंड तो नहीं, पर इंग्लैंड नहीं है जिसके पास स्पिनर्स में मोइन अली या फिर एक दो ऑप्शंस के अलावा कोई ऐसे ऑप्शन है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पास हर तरह के डिपार्टमेंट में ऑप्शंस है। और राउंडिंग डिपार्टमेंट में हालांकि इस बार थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं वो, पर बाकी सब में ठीक ठाक है। ये अपने मैनेजमेंट में नहीं है भाई, जो रिस्क प्लेयर वो खिलाएंगे ही नहीं भैया, चाहे वो विकेट ले कुछ कर, हमें विकेट नीचे बैटिंग चाहिए भैया हमें। बहुत हो गया भाई और स्टेवन भाई, थोड़ा पीटर हैंडस्कॉम्ब थोड़ा और एलेक्स कैरी भी है इस टीम में। हाँ, एलेक्स कैरी भी है स्क्वाड में, विकेट कीपर, एज अ बैकअप विकेट भाई कीपर, और पहले भी। हाल ही में शतक लगा कर आए हैं, हाल ही में शतक लगा कर आए हैं एलेक्स कैरी, तो हाँ उसे बाहर नहीं किया जा सकता, विकेट कीपिंग वही करेगा एलेक्स कैरी। हाँ, पीटर हैंड्सकॉम्ब भी कर सकता है, लेकिन दोनों भी हाँ, खेलेंगे वो कल, तो एलेक्स और ठीक है पीटर यार, दोनों खेलेंगे। हैंड्सकॉम्ब खिलाना चाहिए पैट क्योंकि कमिंस उनको भी नहीं भूल सकते। क्या पैट कहा कमिंस आकाश भी भाई? है इस टीम में। पैट कमिंस भी है बोला। हाँ, पैट कमिंस भी हैं, और पैट कमिंस तो कप्तान ही। कमिंस बैटिंग और बैटिंग, अच्छा ऑलराउंडर बैटिंग है और यार, बॉलिंग दोनों अच्छा कर देते ऑलराउंडर है। हैं जी। और कप्तान ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कमिंस ही कप्तान है, कर वो रहे तो हैं ना, शायद कप्तान है, कप्तानी भी। कप्तान है वो। हाँ, वही तो जी जी, वो कप्तान ही है कप्तानी वो। वही जी नहीं जी जी, भाई, जी कप्तान कमिंस है नहीं उनके है, पास मैं भी। एक चीज यहाँ पे बोलना उन्होंने बता चाहता दिया है हूँ। कि हैंड्सकॉम्ब खेल सकता है। हाँ हाँ दादा, अगर हाँ, आप वो ऑलराउंडर की बात करते हो ग्रीन ना, तो नहीं है मैं ना इस एक बार। चीज ये मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हाँ, का हर प्लेयर यहाँ पे ऑलराउंडर है। नहीं है भाई। क्योंकि नहीं, वो बैटिंग भाई बहुत अच्छी स्टीव स्मिथ लेग स्पिन करा बैटिंग लेता बैटिंग कर है, सकते हैं।
हाँ अरे यार यार ये लोग ऐसे आप तो ऐसे बोल रहे लबुशेर तो भी हम, डालता है बॉलिंग। अगर आप बोलो तो फिर हम रोहित शर्मा चेतेश्वर पुजारा से ऑफ स्पिन करवा लेंगे यार, ऐसा मत करो। ऑलराउंडर अरे हमारे नहीं। पास भी है। हाँ, कोई अरे नहीं यार करता मत है फिर करो तो। भाई, बस बस हो गया। इन हाँ पिचेस पे तो बस कर सकता है भाई, डाल सकता है वो। तो ये ऑस्ट्रेलिया का बंदा विकेट है यार। चलिए ये बात है, बहुत हो गया, अभी हमने बहुत लंबा वीडियो कर लिया है, अगर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। फाइनल राय, आप लोग प्लेइंग 11 क्या रख रहे हैं बंदे, सभी लोग एक के बाद एक आप लोग प्लेइंग 11 बता दीजिए, अपनी भारत की प्लेइंग 11 क्या रख रहे हैं। संदीप भाई आप क्या रख रहे हैं? मेरी जो प्लेइंग 11 है वो शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करें, और चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, केएल राहुल और शिखर भारत। उसके बाद रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, कुलदीप यादव, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज। स्टेलन भाई। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ भारत के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, रोहित शर्मा, केएल राहुल, पुजारा, कोहली, शुभमन गिल स्लैश सूर्य कुमार यादव, ये सही से सवालों का जवाब ना देने की वजह से है। उसके बाद श्रीकर भारत, रवि अश्विन, रवि जडेजा, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। पलाश भाई। जी मेरे ख्याल से मेरी जो प्लेइंग 11 है इसमें अब तक जो पहले संदीप भाई ने बताई उसमें से ज़्यादा बदलाव नहीं है मेरी प्लेइंग 11 में। सिर्फ शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे और चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, केएल राहुल को नंबर 5 पर ही रखूंगा मैं। केएस भरत जिनको संदीप भाई ने रखा है अपनी टीम में, केएस भरत की जगह मैं ईशान किशन को लाना चाहूँगा, क्योंकि ऋषभ पंत जो भूमिका अदा करते थे टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत नहीं है, इस कारण से मैं ईशान किशन को रखूंगा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं, कभी भी गेयर पलट सकते हैं, तो इसीलिए ईशान किशन को मैं नंबर 6 पर रखूंगा। हालांकि बैटिंग में पहले अश्विन को भिजाऊंगा नंबर 6 पर, और नंबर 7 पर ईशान किशन और 8 पर जडेजा। उसके अलावा कुलदीप यादव, जयदेव उनटकट और मोहम्मद शमी को रखूंगा मैं। उमेश यादव और मोहम्मद सिराज को शायद मेरे पहले प्लेइंग 11 में जगह नहीं। मोहम्मद सिराज हालांकि अच्छे गेंदबाज है, मैं उनको भी निराश नहीं करूंगा, आने वाले टेस्ट मुकाबले में उनको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन पहले प्लेइंग 11 में ये दो तेज गेंदबाज रहेंगे मेरे ख्याल से, और कुलदीप यादव, जडेजा और साथ में अश्विन। आकाश भाई। शायद यही इंग्लैंड खिलाना चाहता हूँ मैं, किंतु एक ही बदलाव, जैसे उनटकर की जगह मैं खिलाना चाहता हूँ मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, और 3 स्पिनर, और विकेट कीपर ईशान किशन ही रखूंगा। सूरज भाई। देखिए जिस तरह से मनदीप भाई ने कहा, टॉप 6 बैटर मेरे तो यही रहेंगे। रोहित, मनजीत भाई नहीं, शुभमन, संदीप भाई भाई। जी सॉरी संदीप भाई, रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और केएल राहुल 5 नंबर पे, शिखर भारत, जडेजा, अक्षर, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा रविचंद्रन अश्विन को, उसके बाद उमेश यादव और मोहम्मद शमी। ओके, थैंक यू ऑल। प्रेडिक्शंस फाइनल कौन जीत रहा है फिर? आप अपनी राय रखो ना अनमोल यार, पॉइंट ऑफ व्यू तुमने अपना रख लिया हमारे साथ, तो अब 11 भी बता दो। चलिए तो मैं भी मोल 11 जी, अपनी बता देता हूँ। आपकी 11 बताइए। चले तो मेरी 11 जो मेरे मेरे हिसाब से मैं जो 11 खिलाना चाहता हूँ, अगेन रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, केएल राहुल एंड नंबर 6 ईशान किशन। आई एम गोइंग विद पलाश भाई। उसके बाद कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, ये 3 स्पिनर तो मेरे तरफ से भी है। मैं 2 फास्ट बॉलर्स के रूप में सिराज और शमी दोनों को बाहर रख रहा हूँ। मेरी राय थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है, मैं उनादकड़ और यादव को खिलाना चाह रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने नहीं वाला, ये तो मुझे भी पता है। तो ये 11 चाहता तो मैं प्लेयर। भी ये था, लेकिन ऐसा होगा नहीं मुझे पता था। लेकिन चाहता तो मैं भी था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी आपने जो कहा है वैसा हो तो बेहतर है, पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं जैसे मैंने कहा वैसा तो भी हो जाए। रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने कहा है आपको टीम 9 बजे पता चलेगी, जितने भी सवाल पूछे हैं आपको टीम 9 बजे पता चलेगी, तो देखते हैं 9 बजे क्या सरप्राइज आता है। देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। चलिए प्रेडिक्शंस दे दीजिए आपकी सब। भारत की बल्लेबाजी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, इनमें मुकाबला है और भारत जीत रहा है बिकॉज ऑफ ओनली द ट्रैक एंड अश्विन जडेजा अक्सर। मेरे ख्याल से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी ऑस्ट्रेलिया और पहला दिन रहेगा ऑस्ट्रेलिया के ही नाम। ओके, सूरज भाई। जी, अगर भारत टॉस जीता है तो वो बल्लेबाजी, मतलब जो भी टीम टॉस जीते वो बल्लेबाजी करना पसंद करेगा। और मेरे ख्याल से पहला 1 घंटा और अगर इन्होंने अच्छे से निकाल लिया तो डेफिनेटली ये जो पहला दिन है वो उनके नाम रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि पहले दिन में कम से कम 5 विकेट तो जाएंगे ही जाएंगे। एक मिनट, हाँ, और संदीप भाई आप क्या कहेंगे? वही जो टॉस अगर कोई भी जीतेगा तो वो पहले बल्लेबाजी करेगा, ये तो पक्का है। और कोई भी टीम खेले, भारत खेले या ऑस्ट्रेलिया खेले, मुझे लगता है बल्लेबाजी ठीक ठाक रहेगी कल के दिन। स्पिन बॉलर कैसा करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है अगर भारत पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी कर लेता है तो थोड़ा एज रहेगा उनका। चलिए आकाश भाई। शायद ऑस्ट्रेलिया भारत पर टॉस के वो बैटिंग करेगा। ओए भाई, ओए भैया, मतलब ये तो भाई साहब हद हो गई, रबड़ी मुंह में, और हमें जलाने के लिए आप स्पोर्ट्स क्लब पे खा रहे हो, हमें और हमारे दर्शकों को, हैं जी। चलिए मेरी काफी बोल्ड स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ भाई, आप लोग नोट कर लो। अगर कल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा वैसे तो मुझे लग रहा है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है कि कल जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है वो टी के बाद तक, मतलब दिन खत्म होने से आधे घंटे पहले तक ऑल आउट हो जाएगी। चाहे जो भी टीम कल बैटिंग करे, ये चाहे वो इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कल आपको ऑल आउट होते हुए नजर आने वाली है। कोई भी टीम बैटिंग करे, और स्कोर 230 से 240 के बीच में ही रहेगा, या 220, 210, 200, 200 प्लस पर ऑल आउट होते हुए नजर आएगी। कोई भी टीम खेल रहे हो कल वो, और स्पिनर तो डोमिनेट कर ही रहे हैं। तो कल दादा के दिन एक के बाद मिलेंगे दोस्तों, रात को, शाम दादा को, है एक ना? एक एक महत्वपूर्ण चीज हमारे व्यूअर्स को हम ये भी बता देते हैं कि हम यहाँ पे मैचेस कैसे सुन सकते हैं रेडियो पे। हाँ बिल्कुल सही, अब ये आपने पॉइंट ला लिया यार। कल बिल्कुल आपने कहा कि एक इम्पोर्टेंट बात पे आखिरी, बस आखिरी कुछ 5 मिनट लूंगा, 2 मिनट। बहुत सही कहा बिल्कुल आपने कि कल मैचेस भाई साहब जो रेडियो पे, हमने सूरज भाई ने वीडियो बना ही दिया है। आप अगर सूरज भाई एक काम करना, जिस वीडियो पे आपने बनाया ना उस वीडियो पे आप एक कमेंट मार देना हमारी आईडी से, बिल्कुल आपका लिंक भेज देना जिस आपको मतलब जिस ऐप पे आपको वहाँ पे सुनने के लिए मिलने वाला है, उस ऐप बिल्कुल कमेंट को फिर बिल्कुल हम पिन कर लेंगे ना। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत लोगों ने कहा है लिंक चाहिए करके कि उस बात को, तो ये तो सही कहा आपने। उस पे उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि रवि शास्त्री रेडियो में कैसे कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे कल, जिस बिल्कुल लेवल रवि पर शास्त्री, उसका हर्षा भोगले। एक्साइटमेंट। जी, हाँ, हर्षा एक भोगले तो एक और ठीक है, एक एक एक्सपीरियंस है। चीज। हाँ हाँ, एक चीज जो है जो मैंने उस वीडियो में बताई नहीं थी कि हाँ एबीसी स्पोर्ट्स भी कवर कर रहा है, जहाँ पे हमारे लेजेंडरी कमेंटेटर प्रकाश वागनकर साहब भी कमेंट्री करने वाले हैं। हाँ, तो आपने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन रवि शास्त्री स्टिल बिल्कुल इज विल बी अ ह्यूज टॉकिंग पॉइंट कि रेडियो में वो किस तरह से कमेंट्री करते हैं भाई। भाई मैं तो मजा बिलीव आएगा। नहीं कर पा रहा, मैं कान खींच रहा हूँ अपने, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, रवि शास्त्री जी और वो भी रेडियो। जी हाँ, बिल्कुल रवि बिल्कुल शास्त्री जी और रेडियो में हर्षा भोगले, भरत सुंदरम, सारे लोग रेडियो में आपको नजर आएंगे कल। मैं एसीएन भी इलेवन हैरान हूँ। सिक्सटीन जी हाँ, एसीएन बिल्कुल 11-16, और ये एक बिल्कुल सरप्राइज हैरान बॉम्ब हूँ, मैं डाला भी था। हैरान हूँ। हर्षा आपको हर्षा बता दूं, भोगले का तो मैंने सुना हुआ है, उन्होंने एक बार इंटरव्यू दिया था तो वो बोल रहे थे कि मैंने तो किया हुआ है रेडियो के साथ काम, लेकिन हाँ, रवि लेकिन शास्त्री का आज बिल्कुल कल एक्सपीरियंस नहीं रवि बिल्कुल पता मुझे। शास्त्री पहली बार। मैंने उनको सुना और भी आज है। को मैं बता दूं आपको, मैंने वो वीडियो नहीं देखा हुआ था। आज मैं अपने नागेश ट्रॉफी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसी टाइम सूरज भाई का फोन आया, रवि शास्त्री रेडियो में कॉमेंट्री कर रहे हैं। मेरे फेस पे बॉम्ब गिर गया जैसा वाला एक्सप्रेशन था ब्रो, टेलिंग यू ऑनेस्टली। तो मैं बहुत नहीं ज्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ मुझे भी कल। ऐसा लगा।
तो वही बात है, अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। लाइक करें, शेयर